गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। क्लास 9 का गणित और चैप्टर 1, और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रैशनल नंबर को यानी दो परिमेय संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मैं इसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं कि लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कहता हूं 7/5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और इसमें आपको ऐड करना है, मान लेते हैं कि 9/3 को। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। तो इसी प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, तो नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो बताइए 5 और 3 किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो हम सीधे 5 में 3 से गुना कर देंगे तो 15 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। 15 इसका एलसीएम हो गया। ऊपर में 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 9 है तो यहाँ 9 लिख दिए। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, 5 से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे 15 में। कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। अब हम इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। यानी कि यहाँ पे गुणा 5 हो जाएगा क्योंकि 5 बार में कटा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 में 7 से गुणा करेंगे 21, प्लस 9 में 5 से गुणा करेंगे 45, अब बट्टी में क्या है 45। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 66 अपॉन कितना 45। बात समझ में आया? देखिए ये 3 से कटेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 15 3 45। तो ये कितना हो गया, आंसर आपका हो गया 22/15 जो है आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अगर माइक ऑन नहीं करना है, अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इसी टाइप का एक प्रश्न आप लोग करके दिखाइए जल्दी से। तो 6/5 इसमें ऐड करना है 7/3 को। चलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करके बताइए तो क्या आएगा आंसर। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। यह हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसी पे आधारित प्रश्न है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया अभी सर, वो भी गलत है कि सही है मुझे नहीं पता। सभी बच्चे पहले आंसर कीजिए फिर चेक करेंगे। सभी बच्चे चेक करेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या करेंगे,
नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। ऊपर में 6 है तो यहाँ पे लिख दिए, प्लस है तो प्लस, ऊपर में 7 है तो 7 लिख दिए। अब इस 5 से गुणा करेंगे 15 में, सॉरी भाग देंगे 5 से किसमें 15 में, तो कितना बार में कटेगा 3 बार कट गया, तो यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा। अब इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, तो 3 पचे 15 कट गया, तो यहाँ पे हम 5 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 में 6 से गुणा करेंगे 18 प्लस 7 में 5 से गुणा करेंगे 35, अब बट्टे में क्या है 15। अब इससे जोड़िए तो 8 5 13 का 3 हाथ में बचा 1 4 1 5, तो 53 बटा कितना आ गया आंसर 15। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। सर एक बार रिपीट करना। माइक ऑन करके रखिएगा, जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा, ठीक है? माइक ऑन कीजिए, परिणाम से जो बच्चे हैं माइक ऑन कीजिए। मैं बोलता हूं ध्यान से सुनिएगा, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बताइए? परिणाम से जो बच्चे हैं बताइए, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। ध्यान से देखिएगा, जो पूछूंगा बस आंसर कर दो। तो 5 और 3 का एलसीएम हमने ले लिया 15 यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। yes, अब ऊपर में 6, यहाँ पे ऊपर में 7 था, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 मैंने ले लिया, ठीक है? प्लस था तो प्लस ले लिया। अब देखिए इस 5 से हमने भाग लगाया 15 में, तो कितना आएगा? 5 से भाग लगाएंगे 15 में तो 3 आएगा। बताइए 5 से 15 में भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, इस 5 से 15 में भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। आंसर कीजिए। yes, सर। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, इस 3 से हम 15 में भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। देखिए यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर, ठीक है? आएगा सर। अब 3 में 6 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, प्लस 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा, ठीक है? बात समझ में आया? 3 में 6 से गुणा करेंगे तो 18 और 7 में 5 से गुणा करेंगे 35, जोड़ देंगे तो 53 और बट्टे में 15, तो आंसर कितना आ गया? 53 बट्टा 15। समझ में आया? यस सर। माइक म्यूट कीजिए। देखिए दिक्कत क्यों होता है, आप लोग को समझ में क्यों नहीं आता है पता है? आप लोग क्लास के टाइम में शोरगुल वाले जगह पे बैठते हैं। कोशिश कीजिए हमेशा शांत जगह पे बैठ के क्लास करने की। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, यानी आप चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ बने, देखिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। आप जब बड़े हो जाएंगे, यानी 9th के बाद 10th करेंगे, 10th के बाद 11 12 ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आप किसी सरकारी नौकरी करेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, पता नहीं क्या क्या होता है। अगर वो सारी चीजें आप बनते हैं ना, तो समाज में, घर में, माँ बाप के नजरों में पूरा आपका एक नाम होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, एक सम्मान होता है। तो हमें उस सम्मान को पाने के लिए, उस रिस्पेक्ट को पाने के लिए हमें मेहनत करना होता है, और उस मेहनत का ही हिस्सा है आपका पढ़ाई। तो पढ़ाई को जितना ईमानदारी से, जितने अच्छे से आप क्लास कीजिएगा, उतना ही आप आगे बढ़िएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि क्लास के टाइम में किसी भी टाइप की लापरवाही ना करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास 8:30 से है तो 8:30 से नहीं जुड़ेंगे, लेट जुड़ेंगे, तो उनको चीजें कम समझ में आती है। क्लास के टाइम में किसी से बात करने लगेंगे, किसी का कॉल आ जाएगा, डेली क्लास नहीं करेंगे, तो इन छोटी छोटी गलतियों से आप लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। आप लोग को लगता होगा एक क्लास से क्या ही हो जाएगा। देखिए एक क्लास से क्या होता है, आज आप लोग जो पढ़ेंगे अगर नहीं समझ में आएगा, यानी आपका छूट गया, तो कल की क्लास भी आपको समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हमेशा रेगुलर क्लास करें, ठीक है? ये आपके लिए ही है, निःशुल्क है, इसमें आपको पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है? इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए क्लास को समय से जुड़ें, अच्छे से पढ़ें, ईमानदारी से, बहुत जरूरी है, ठीक है? चलिए, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं। तो 9/4 को 14/20 में आप सभी बच्चों को जोड़ना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ पे आंसर करना है? पोल सेक्शन। तो सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। जल्दबाजी में आंसर कोई भी बच्चा नहीं करेगा, सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल में आंसर करेंगे।
ठीक है, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मतलब मैं जब पढ़ता था, आप लोग आंसर बनाते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो घर से बाहर रह के पढ़ते थे, तो खुद से खाना भी बनाना रहता था, पढ़ाई भी करनी रहती थी, सारा काम हम लोग खुद से करते थे, फिर हम लोग ईमानदारी से पढ़ते भी थे। तो आप लोगों को तो घर पे बैठ के पढ़ना है, ठीक है, खाना भी बना बनाया मिलता है। कोशिश सर कीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही। आप दोबारा से क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो कोशिश कीजिए क्लास समय से जुड़े, हमेशा होमवर्क बनाएं, क्लास एक दिन भी मिस ना करें, ठीक है, ये सब कोशिश करना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे। देखिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए। जल्दबाजी में दो बच्चों का आंसर गलत हो गया, क्योंकि मुझे पता है ना कि आपको आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, अभी क्लास के शुरुआत में भी आपको पढ़ाया, तो नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है, यानी आपको आता है। गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं। धीरे धीरे आराम से करेंगे तो गलत होगा ही नहीं, ठीक है, तो आराम से कीजिए। Sir, I have done. ओके, वेट सम टाइम। सभी बच्चे आंसर कीजिए। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न का आंसर करने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो 4 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 4 और 20 का एलसीएम होता है 20। ऊपर में 9 लिखा है तो यहाँ पे 9 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, 14 लिखा है तो 14 लिख दिए। अब इस 4 से भाग लगाएंगे 20 में, तो 4 से 20 में भाग लगाए तो कितना आएगा? 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। इस 20 से 20 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए। 9 में 5 से गुना करेंगे 45, प्लस 14 में 1 से गुना कीजिए 14, अब बट्टे में क्या है? 20। 45 में 14 जोड़िएगा तो आएगा 59, अब बट्टे में क्या है? 20, तो आंसर क्या हो गया? 59/20, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये तो वो प्रश्न था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और उसी पे आधारित प्रश्न था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना पड़ा था, यानी दो परिमेय संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं, फिर हम सीखेंगे कि दो परिमेय संख्या को कैसे गुणा करते हैं, और फिर सीखेंगे दो परिमेय संख्या को कैसे भाग देते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास, दो परिमेय संख्या को कैसे घटाते हैं। देखिए, घटाने और जोड़ने के रूल में कोई खास अंतर नहीं है। जहां पे जोड़ रहे थे
वहीं पे आप घटा देंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि 7/5 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसमें से आपको माइनस करना है 3/15 को। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले का फिर से एलसीएम लेंगे। तो 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। ऊपर में 7 है तो 7 लिख दिए, ये वाला माइनस है तो माइनस लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए। ठीक है, अब इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, 5 से भाग लगाएंगे कितना में, 15 में। कितना बार में कटेगा, 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से गुणा होगा। अब सर इस आपकी 15 से आवाज भाग नहीं आ रही। लगाएंगे 15 में, 15 में भाग लगाएंगे कितना में, 15 से, तो 15 एकम 15। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 15 से। ठीक है, हो गया। बाकी सबको मिटा देता हूं, यहां तक क्लियर होगा सभी बच्चों को। आगे देखिए, तो 3 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 21। माइनस है तो माइनस, 3 में 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 45। अब बट्टा है तो 15। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। अब एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे। तो 45 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 23 आएगा। चिन्ह किसका लगेगा, प्लस की माइनस, तो जो बड़ा रहता है, 45 बड़ा है ना, तो माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। बट्टे में 15 है तो 15, तो आंसर क्या लगेगा, -23/15। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? यस सर। माइक ऑन करके नहीं बोलना है, वाई टाइप कीजिए। नक्षिता आपको समझ में आया, क्योंकि आपने 6/5 आंसर किया। क्लियर है सर ना? एक बार फिर से समझिए। नहीं आया? माइक ऑन कीजिए, जो पूछूंगा आंसर कीजिएगा। माइक ऑन कीजिए। यस सर। ठीक है, यस सर। देखिए 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यस सर। 15 आएगा। 15। ठीक है, यस सर। अब देखिए यस ऊपर में सर। 7 था तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर यस में सर। 3 था तो यहाँ पे मैंने 3 भी लिख दिया, माइनस था तो माइनस लगा दिया। ठीक है, यस सर। अब इस 5 से हम 15 में भाग देंगे तो कितना आएगा, क्या सर? अगर 5 से यानी 5 से 15 में भाग देंगे तो क्या आएगा, सर 3। 3 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया गुणा में। यस सर। और इस 15 से अगर 15 में भाग देंगे तो क्या आएगा, सर 1। तो यहाँ पे 1 होगा ना जी। यस सर, गलत है ये। हाँ, देखिए इसी को कहते हैं, गलत हो गया था ना। कोई सर बच्चा नहीं देख, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। यहाँ पे जो है क्या होगा, देखिए इसी को कहते हैं जल्दी जल्दी में गलत हो जाए। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे 15 में 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे गुणा कितना से होगा, 1 से गुणा होगा। अब देखिए 3 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21। माइनस है तो माइनस, 3 में गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 3। अब बट्टा में है 15। ठीक है, अब बताइएगा 21 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18। 21 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18। अब बट्टे में क्या है, 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 छक्के 18 और 3 पछे 15, तो कितना आंसर आ गया, 6/5। बात समझ में आया? आप लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, कुछ बच्चे तो एकदम ध्यान से नहीं देखते। अगर ध्यान से देखते तो ये आप लोग को चीजें गलती नजर आई रहती ना। लक्ष्मण नारायण नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ध्यान से देखा कीजिए बोर्ड पे। अगर गलती हो जाती है, कभी क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में गलत हो गया और आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। देखिए क्या नाम है, अंशिता, सर उन्होंने, नक्षिता। सॉरी नक्षिता, ठीक है, इन्होंने देखा था और कितना आसानी से इन्होंने बता दिया, वेरी गुड। चलिए अब एक प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। तो 13/4 में से माइनस करना है आपको 7/3 में से। चलिए इस प्रश्न को आंसर कीजिए सभी बच्चे। लक्ष्मण नारायण नाम से जो बच्चा है, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हो, तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, परमानेंट वाला। फिर आप क्लास में जुड़ नहीं पाओगे, आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसा मत कीजिए। सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, जिनका हो जाएगा कैमरा ऑन करके दिखाएंगे।
रीना आप भी बार बार माइक ऑन कर रहे हो, नहीं करना है। एक बच्चे का आंसर आ गया, सभी बच्चे करेंगे। दो बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। वेरी गुड, चलिए अभी चेक करेंगे। वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। वेरी गुड, सभी का उत्तर सही है। देखिए कैसे चेक करेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 3 का एलसीएम होगा 12 होगा। ऊपर में 13 है तो 13 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7। ठीक है, अब इस 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो कितना आएगा? 4×3 = 12, 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। अब इस 3 से भाग लगाएंगे 12 में, कितना आएगा? 4, तो यहाँ पे 4 से भाग गुणा लगाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 13 में 3 से गुणा करेंगे 39, माइनस 7 में 4 से गुणा करेंगे 28। अब बट्टे में क्या है? 12। अब बताइए 39 में से 28 गया 11, अब बट्टे में क्या है? 12। तो आंसर क्या आएगा? 11/12। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? आसान सवाल था। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11/12। एक प्रश्न कीजिएगा। कैल्शियम लेना है। माइक जो भी बच्चा ऑन किया है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आपको, दोबारा क्लास में आप जुड़ नहीं पाओगे, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए 13/5 को माइनस करना है 10/3 से, सभी बच्चे कीजिए। तो 13/5 में से माइनस करना है 10/3 को। सभी बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है, अभी चेक करेंगे। किसी का माइनस आ रहा है, किसी का प्लस आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, अभी चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। क्या करेंगे? नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। ऊपर में 13 है तो 13, माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा? 3, 5×3 = 15, 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 से गुणा होगा। इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा? 5×3 = 15, 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 से गुणा होगा। अब देखिए इस 3 में 13 से गुणा होगा 39, माइनस है तो माइनस, 10 में 5 से गुणा करेंगे 50। अब बट्टा में क्या है? 15 है तो 15। अब जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, और जब एक प्लस में रहे दूसरा माइनस में रहे तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 50 में से 39 आएगा, कितना आएगा? 11। प्लस होगा कि माइनस? तो माइनस होगा। अब बट्टे में क्या है? 15 तो 15। तो आंसर क्या होगा? -11/15। माइनस क्यों लगेगा? क्योंकि 50 बड़ा है 39 से, और जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगाते हैं, तो -11/15 इसका सही जवाब है। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप कीजिएगा। चलिए, वेरी गुड। एक प्रश्न है, 14/5 में से आपको माइनस करना है 11/3 को। इस प्रश्न का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो पहले सॉल्व कीजिए, और जब पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। पोल दूंगा 20 सेकंड के बाद, सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए।
चलिए, जिनका हो जाएगा पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आराम से कीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, सभी बच्चे आराम से करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 30 सेकेंड है। जल्दबाजी में 3 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को कैसे करें। तो जैसा मैंने बताया, नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15। ऊपर में 14 है तो 14, माइनस है तो माइनस, 11 है तो 11। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 3 आएगा। 5 3 15, 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 3 5 15, 5। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 5 से। अब 14 में 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 42। माइनस 11 में 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 55। अब बट्टे में क्या है, 15 है तो 15 है। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। अब 55 में से 42 जाएगा तो कितना आएगा, 13। बड़ा कौन सा है, माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। बट्टे में 15 है तो 15। तो आंसर क्या हो गया, -13/15। ऑप्शन बी जो है करेक्ट। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल देता हूं, मुश्किल इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लेंदी गुणा करना पड़ेगा। 20/7 में माइनस करना है 13/5 को। चलिए कीजिए, तो इसको सभी बच्चे करेंगे। 20/7 में से माइनस करना है 13/5 को। सभी बच्चे कीजिए। वेरी गुड। नक्षिता का, प्रदीप नाम से जो बच्चा है, एम कुमार का, 3 लोगों का नाम आंसर आ गया। चलिए अभी चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं, देखिएगा ध्यान से। नीचे वाले दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 7 में 5 से गुणा करेंगे 35 होगा।
ऊपर में 20 है तो यहाँ पे 20 लिख दिए, माइनस है तो माइनस 13 है तो 13। अब इस 7 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा, 7 पचे 35, 5 आएगा तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा। इस 5 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा, 7, तो यहाँ पे 7 से गुना हो जाएगा। अब देखिए 20 में 5 से गुना करेंगे 100, माइनस 13 में 7 से गुना करेंगे 91, बट्टे में क्या है 35। देखिए 100 में से 91 जाएगा तो कितना आएगा 9, अब बट्टा में क्या है 35, तो आंसर क्या आएगा 9/35। सभी बच्चों को क्लियर है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे जल्दी से। चल अगर क्लियर है तो थोड़ा एक और मुश्किल सवाल को सॉल्व कर दीजिए, एक और मुश्किल सवाल को सॉल्व कर दीजिए। 25/7 से अगर माइनस करते हैं 20/5 को, सॉल्व कीजिए तो इसे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। तो नीचे वाले दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 35 होगा। ऊपर में 25 है तो 25 ले लिए, माइनस है तो माइनस ले लिए, 20 है तो 20 ले लिए। ठीक है, अब इस 7 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 7 बचे 35, 5 बार में। यहाँ गुणा होगा 5 से। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा, 7 बचे 35, 7 आएगा, यहाँ पे 7 से गुना हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 25 में 5 से गुणा करेंगे 125, माइनस 20 में 7 से गुणा करेंगे 140, बट्टा में 35 है तो 35। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता, एक माइनस में एक प्लस में। तो 140 में से 125 जाएगा, कितना आएगा, 15। माइनस की प्लस तो माइनस, क्यों, क्योंकि 140 बड़ा है। अब बट्टा में 35, कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, तो आंसर कितना आएगा, -3/7। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? देखिए जिन्होंने 15/35 किया आंसर गलत है। -15/जो 35 आंसर किए उनको कटाना सीखना होगा। कटाएंगे तो -3/7 आंसर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। फुल सेक्शन में 19/7 आपको घटाना इसमें से 21/5 को। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन दूंगा तो पोल में आंसर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19/7 में से माइनस करना है 21/5 को। ऑप्शन बहुत खतरनाक दिया है। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो ध्यान से आंसर देखिएगा। ये नहीं कि 22/35 आया तो आंसर कर दें, क्योंकि हो सकता है माइनस में आंसर आए। तो 22/35 माइनस में सी में है। तो ध्यान से आंसर देखिएगा तभी आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर 20 सेकंड के बाद में पोल दूंगा।
जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से देखेंगे फिर आंसर करेंगे। राहुल नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। प्रजात नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अगर आइंदा आपने ऐसा अनावश्यक माइक ऑन करके कुछ भी किया तो। बार बार कहा जाता है कि क्लास में माइक ऑन नहीं करना है अनावश्यक। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, ऊपर में 19 है तो 19 लिख दिए, ऊपर में 21 है तो 21 लिख दिए। अब इस 7 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा, 7 × 35, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 से गुना होगा। इस 5 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा, 5 × 7 = 35, 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 से गुना कर दो। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 में 19 से गुना करेंगे 95, माइनस है तो माइनस, 21 में 7 से गुना करेंगे तो 7, 147। ठीक है, भट्टे में क्या है, 35 है तो 35 है। अब देखिए जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। तो 147 में से 95 जाएगा, कितना होगा। मैं प्रजात नाम से जो बच्चा आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। ठीक है, 147 में से अगर 95 जाएगा तो कितना आएगा, 52। अब आप बताइए बड़ा कौन सा है, -147 वाला, तो माइनस का साइन लगेगा। भट्टा में 35, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को। वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अब देखिए, अब एक सीखने वाला और सवाल है आपको लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं लिखता हूं यहाँ पे -4/8। क्या ये रैशनल नंबर है, यस और नो। क्या ये रैशनल नंबर है, यस और नो। ये रैशनल नंबर है क्योंकि मैंने बताया था P/Q पूर्णांक हो सकता है यानी निगेटिव भी हो सकता है। तो -4/8 रैशनल नंबर है, इसमें से घटाना है आपको 5/16 को। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं ध्यान से समझिए। सेम टू सेम यही तरीका अपनाएंगे। नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16। ऊपर में -4 है तो -4, माइनस है तो -5 है तो 5। ठीक है, अब इस 8 से भाग लगाएंगे 16 में, कितना आएगा, 8 दूनी 16, 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आया।
अब इस 16 से भाग लगेंगे, 16 में कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 से गुना करते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। बात समझ में आया? अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो 2 में -4 से गुना होगा तो -8, माइनस है तो -5, 1 में गुना होगा तो 5, अब बट्टे में क्या है 16। अब आप बताइए -8 और -5 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, और चिन्ह भी माइनस में ही रहेगा। मैंने बताया था माइनस को जोड़ते हैं प्लस के साथ, यानी माइनस तो माइनस ही रहता है। अब माइनस को गुणा करते हैं माइनस के साथ तो प्लस होता है। तो यहाँ पे जोड़ने का काम होगा ना, दोनों माइनस है, तो -8 और -5 कितना हो जाएगा -13। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 16, तो आंसर क्या है -13/16। तो जब भी इसका प्रश्न आएगा क्या अब आप लोग कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन दूं, अगर क्लियर है तो सर वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, इसी बात पे इस प्रश्न को कीजिएगा। चलिए, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए चेक करते हैं। 14 और 7 का एलसीएम कितना होगा 14 होगा। ऊपर में -7 है तो -7 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, ऊपर में 8 है तो 8 लिख दिए। ठीक है, अब इस 14 से 14 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। यहाँ 7 में 14 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 1 में -7 से गुना करेंगे -7, -8 में 2 से गुना करेंगे 16, बट्टे में क्या है 14। 16 और 7 कितना होता है 23, तो अब माइनस होगा तो -23, अब बट्टे में क्या है 14, तो आंसर क्या आएगा -23/14। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। तो एक प्रश्न हम मुश्किल वाला कर लीजिए थोड़ा सा। -25/5, इसमें से माइनस करना है आपको 18/3 को। चलिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
-15/15 आएगा तो ये कट के 1 नहीं हो जाएगा जी, -1। -15/15 अगर आएगा अनमोल नाम से जो बच्चा है तो वो कट के -1 हो जाएगा ना। चलिए चेक करते हैं। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15। ऊपर में -25 है तो -25, माइनस है तो -18 है तो 18। इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब देखिए इस 5 से भाग देंगे 15 में कितना आएगा? 3, तो यहाँ पे 3 से गुना होगा। इस 3 से भाग देंगे 15 में कितना आएगा? 5, तो यहाँ पे 5 से गुना होगा। 3 में 25 से गुना करेंगे 125 यहाँ 75, माइनस है तो माइनस, हम यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस। 18 में 5 से गुना करेंगे 90, बट्टा में क्या है? 15। अब दोनों ही माइनस में है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे इसको। दोनों ही माइनस में तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़िए, यहाँ पे 5 और 9 7 16 का 6 -165 बटा क्या आ गया? 15। अब ये 5 से कटेगा, कटाइए 5 से जल्दी से। 5 तिहाई 15, 1 5 तिहाई 15, अब 5 तिहाई 15, और ये 3 से 33 कट जाएगा 11 बार में, तो आंसर क्या आएगा? -11 इसका आंसर आएगा। बात समझ में आया? -11 जो है इसका आंसर आएगा। क्लियर है? -11 जो है इसका आंसर आएगा। नीचे में बट्टे में 1 जो है उसे नहीं लिखते हैं, तो -11 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। होमवर्क सभी बच्चे नोट कर लेंगे। होमवर्क आपको पुराना वाला ही दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, तो पुराना वाला ही होमवर्क है। सभी बच्चे पुराना होमवर्क ही करके आएंगे, 23.1 और 23.2। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो सभी बच्चे इसे करके आएंगे। और आज की क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए।